नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड से जुड़ी हुई और एक किस्से को आपके सामने लाने की कोशिश की है। एक किस्से बहुत ही इमोशनल वाली है जो कि हमारे चहेता एक्टर बिग बी से जुड़ी हुई है। बिग बी जो अमिताभ बच्चन एक पॉपुलर स्टार भी है और बॉलीवुड की बादशाह भी है। तो चलिए क्या है कहानियाँ हम आगे आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बड़ी खबर, इस गंभीर बीमारी का शिकार हुए अमिताभ बच्चन, बुढ़ापे में हुआ बुरा हाल। आज हम बात करेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे कि अमिताभ बच्चन कहीं ना कहीं आपको बता दे कि इतनी उम्र हो जाने के बाद भी इतने फिट दिखाई देते हैं, वो अमिताभ बच्चन उतने फिट है नहीं। आइए हम आपको बताते हैं। अमिताभ बच्चन इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं। अमिताभ बच्चन को लेकर तमाम खबरें सोशल मीडिया पर आए दिन पढ़ते होंगे। वही अमिताभ बच्चन को लेकर लगातार एक खबरें आ रही है कि बच्चन परिवार में ऐश्वर्या संग उनके रिश्ते अब खराब हो चले हैं। आए दिन अमिताभ और बच्चन फैमिली की कहानी सोशल मीडिया पर धुएं की तरह उड़ती दिखाई देती है। तो इसी बीच अमिताभ बच्चन कितनी बीमारियों से जूझ रहे हैं आपको ये भी आज हम बताएंगे। हालांकि हाल ही में अमिताभ बच्चन का क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति समाप्त हो गया और जब उसका आखिरी एपिसोड रहा तो बेहद ही इमोशनल तरीके से अमिताभ बच्चन ने इस आखिरी एपिसोड को अपना गुड बाई कहा। फैंस भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए भी दिखाई दिए। तो वही यहाँ पर किसी ने कहा कि अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते उन्होंने इस शो को अलविदा कह दिया। मगर मेकर्स आप प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले साल यानी कि इस साल कौन बनेगा करोड़पति को अमिताभ बच्चन ही होस्ट करे। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी बीमारी से सदी के महानायक जूझ रहे हैं। जब पूरे देश भर में कोविड की लहर थी तो बच्चन परिवार भी कोविड की ग्रस्त में था। अमिताभ बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव हो चले थे। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे अमिताभ को जब कोविड हुआ था तब फौरन ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। हालांकि इसके कुछ दिन बाद वो कोविड को मात देकर आ गई। कहा जाता है कि भाई अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी से संक्रमित है, जिसके चलते ही उनका 75% लीवर खराब हो गया है। वो टीबी को मात दे चुके हैं लेकिन अस्थमा जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। साल 1983 में आई फिल्म कुली ने उनकी पूरी हेल्थ को खराब कर दिया। कुली के एक सीन में जब पुनीत ईश्वर के साथ एक फाइट सीन में अमिताभ बच्चन पूरी तरह से घायल हो गए थे, तब अंदरूनी ब्लीडिंग के कारण बिग बी के शरीर में खून की काफ़ी कमी हो गई थी। उन्हें चढ़ाने के लिए अनंत फनन में करीब 20 डोनर्स से 60 बोतल ब्लड इकट्ठा किया गया था। इस दौरान हुई लापरवाही से एक हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति का खून बिग बी में चढ़ गया, जिसके बाद से वो हेपेटाइटिस बी जैसे बीमारी से ग्रस्त हो गए। होली के दौरान अमिताभ को मिली चोट इतनी खतरनाक थी कि कुछ साल पहले उनके पेट में भी प्रॉब्लम हो गई थी। इस बीमारी को ठीक करने के लिए अमिताभ ने सर्जरी भी करवाई थी, जिसके चलते उनके पेट में तेज दर्द, पाचन तंत्र में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। कुली के दौरान हुई घटना के बाद उन्होंने दवाइयों की भारी डोज को लिया था। कुछ ही समय बाद एक्सीडेंटल के कुछ समय बाद ही वो एक और नामक बीमारी से भी ग्रस्त हो गए। भाई अमिताभ बच्चन ने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि दरअसल हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन ने उनके लीवर पर क्या असर डाला है। यह बात उन्हें करीब 18 साल बाद जाके पता चली थी। जब उन्होंने रूटीन चेकअप करवाया तो रिपोर्ट में सामने आया कि वायरस के कारण लीवर पूरी तरह से संक्रमित है और लीवर सिकुड़ चुका है। और नतीजा ये रहा कि साल 2012 में लीवर का 75% संक्रमित हिस्सा काटकर अलग कर दिया गया। बिग बी अब सिर्फ 25% लीवर के साथ, इसके बाद से ही उनके लीवर का फंक्शन कमज़ोर हो गया। इस एक एक्सीडेंट ने उनके पेट की इंटरनल पोर्शन को इतना नुकसान पहुंचाया कि अब तक उसके साइड इफ़ेक्ट्स का सामना उन्हें करना पड़ता है। जानकारी के दे दी है कि अमिताभ बच्चन को अस्थमा जैसी बीमारी भी है
अस्थमा फेफड़ों से जुड़ी बीमारी होती है। इसमें बॉडी के वायु मार्ग संक्रमण हो जाते हैं और ऑक्सीजन सही मात्रा में फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता। अस्थमा अटैक तब आता है जब धूल के कारण ऑक्सीजन ले जाने वाली नलियों को बंद कर देता है। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि साल 2000 में उन्हें टीबी डायबिटिक हुआ था। हालांकि उन्होंने समय रहते दवाई की और वो एकदम ठीक हो गए थे। बिग बी ने कहा कि अगर ये बीमारी उन्हें हो सकती है तो किसी को भी हो सकती है। बिग बी ने यह भी कहा था कि अगर टीबी का रोग दवा में कोई कोताही ना बरते तो वो आराम से काम कर सकता है। हालांकि अमिताभ बच्चन काफ़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। आज हमने आपको बताया, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इतनी उम्र में अमिताभ बच्चन इतनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी अमिताभ बच्चन काफ़ी ही फिट एंड फाइन दिखाई देते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के सेट पे अक्सर अपने हंसते खिलखिलाते और उनकी फिटनेस की चर्चे रहे हैं। तो वही अगर मूवीज की बात की जाए तो इस साल उनकी मूवी भी आप देखेंगे जो रिलीज होगी, जहां पर मूवीज में भी अमिताभ बच्चन खूब मेहनत अभी भी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक कहावत याद आती है कि और हंसता चेहरा खुश हो स्वस्थ हो, ये जरूरी नहीं हो सकता है कि वो कुछ अपनी चीज़ों को छुपा रहा है। अमिताभ बच्चन पर यह कहावत बिल्कुल लागू होती है, क्योंकि एक तरफ उनकी ये तमाम बीमारियों, एक तरफ से ये परेशानियाँ और दूसरी तरफ घर में आए दिन की दिक्कतें जो सोशल मीडिया पर थमने का नाम नहीं ले रही है। अमिताभ बच्चन को लेकर फिर जो खबरें सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं सही है कि करोड़पति के इस कार्यक्रम को उन्होंने इसलिए यही छोड़ा क्योंकि उनकी सेहत अब बिगड़ रही है। कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन काफ़ी इमोशनल इसलिए भी हो गए थे क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अगला सीजन शायद वो अपनी बीमारियों के चलते शूट ना कर पाए। और हम तो यही कहेंगे कि अमिताभ बच्चन स्वस्थ रहे और जो है हमें हर सीजन में दिखाई पड़े। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज के वीडियो में हमने अमिताभ बच्चन के इंटरव्यू से मालूमात हुए अमिताभ बच्चन की सेहत से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बॉलीवुड से जुड़ी हुई छुपी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों के साथ में लेकर आपके मनोरंजन करने के लिए, सिर्फ आपकी मनोरंजन करने के लिए। धन्यवाद।